नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान और चिराग को हाउसकीपर शिवेश बहुत रिस्पेक्ट के साथ कपूर मेंशन के अंदर लाता है। इसके बाद शिवेश कहता है, मुझे मिस कपूर के पास कुछ जरूरी काम है, आप लोग पार्टी एंजॉय करिए और कुछ भी चीज की जरूरत हो तो आप वेटर्स को बोल सकते हैं। इतना कहते हुए हाउसकीपर शिवेश आहान और चिराग को पार्टी में छोड़कर वहां से चला जाता है। इस वक्त अश्विन और कीर्ति भी उस पार्टी में आए थे। कीर्ति अश्विन से कहती है, मैंने उस नालायक आहान को देखा है। अश्विन को विश्वास नहीं होता और वो कहता है, कीर्ति तुम्हें इतने लोगों को देखकर कोई गलत फहमी हुई है। आहान का इस पार्टी में होना इम्पॉसिबल है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। गीत कपूर की पार्टी में सब एलिट और हाई प्रोफाइल लोग पहुंचे थे। पार्टी बहुत भव्य थी। इस पार्टी में सब वाइन पी रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। वहीं आहान और चिराग अलग डिशेस ट्राई कर रहे थे जैसे उन्होंने कभी खाया ही ना हो। अश्विन, मैंने शायद उस नालायक को देखा यहाँ पर। कीर्ति ने कहा, नालायक? तुम आहान की बात कर रही हो? अश्विन ने पूछा। हाँ, कीर्ति ने कहा। इम्पॉसिबल, वो यहाँ कैसे हो सकता है? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, अश्विन ने कहा। अश्विन के हिसाब से यह पार्टी एलिट और हाई क्लास लोगों के लिए थी। यहाँ पर आहान का होना नामुमकिन था। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने सच में उसे यहाँ देखा है, कीर्ति ने कहा। कीर्ति, रिलैक्स, तुम इतने लोगों को देखकर शायद घबरा गई हो, इसलिए तुम्हें आहान नजर आ रहा है। वो यहाँ हो ही नहीं सकता, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। चिराग, कीर्ति ने बात करते हुए अचानक से अश्विन से चिराग का नाम लिया। अश्विन, कीर्ति कंफ्यूज हो गई। अश्विन ने चिराग को देख लिया था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि चिराग ने भी उसे वहां पर नोटिस कर लिया था। अश्विन ने कंफर्म किया कि वो चिराग ही है और फिर उसके पास गया। तुम यहाँ कैसे आए? अश्विन ने पूछा। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अगर चिराग यहाँ था तो चांसेस थे कि आहान भी यहाँ होगा, कार से, चिराग ने कैजुअली जवाब दिया। वो जानता था अश्विन कैसा इंसान है और अभी तो मयूर को थप्पड़ मारने के बाद उसमें कॉन्फिडेंस भी था। अपने बॉस को तुम ऐसा जवाब दोगे? अश्विन ने दांत पीसते हुए कहा। तुम मेरे बॉस ऑफिस में हो और इस वक्त हम ऑफिस में नहीं हैं, चिराग ने कहा। एक्चुअली यह कपूर मेंशन है, तुम्हारे पास यहाँ आने के लिए इनविटेशन नहीं है, अश्विन ने कहा। तो क्या हुआ अगर मेरे पास इनविटेशन नहीं है? चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा। इनविटेशन के बिना तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? अश्विन ने कहा और फिर कुछ सोचने लगा। तुम यहाँ स्नीक करके आए हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? अश्विन ने तेज आवाज में कहा। इस बात से बहुत लोगों का ध्यान चिराग और अश्विन की तरफ आ गया। सबको लग रहा था कि चिराग खिड़की से अंदर आया था। क्या कोई खिड़की से अंदर आया है? इसकी इतनी हिम्मत कि कपूर मेंशन में चुपके से आए। किसी ने गीत कपूर की पार्टी में बिना निमंत्रण के घुसा है। सब चिल्लाने लगे और चिराग की तरफ संदिग्ध नजरों से देखने लगे। इस सब से चिराग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बहुत शांत था। वहीं अश्विन अपनी इस हरकत पर बहुत प्राउड फील कर रहा था।
पार्टी में आने से पहले अश्विन सोच ही रहा था वो सबका अटेंशन कैसे गेन करेगा और चिराग ने यह करने में उसकी मदद कर दी थी। क्या आहान तुम्हें यहाँ लेकर आया है? अश्विन ने पूछा। उसे चिराग से कोई दुश्मनी नहीं थी, पर आहान से वो नफरत करता था। आहान को बेइज्जत करने का इतना अच्छा मौका वो छोड़ने वाला नहीं था। हाँ, इसे यहाँ मैं लाया हूँ। आहान कैजुअली चलते हुए आया और अश्विन के सामने आकर खड़ा हो गया। सबके सामने आहान ने यह एडमिट कर लिया था कि चिराग को वहां पर वो लेकर आया था। यह सुनकर ही अश्विन की आंखों में चमक आ गई। अब वो इन दोनों को सबके सामने बेइज्जत करने वाला था। तुम जानते हो यह कौन सी जगह है? अश्विन ने पूछा। हाँ, कपूर मेंशन, आहान ने कहा। तुम्हें पता है यह कपूर मेंशन है, फिर भी तुम यहाँ पर खिड़की से कूदकर अंदर आ गए। बहुत हिम्मत है तुम में, अश्विन ने कहा। अश्विन ने अंदाजा लगाया कि आहान ने ऑफिस में उसकी बातें सुन ली होगी कि कपूर मेंशन में आज पार्टी है और वो यहाँ आ गया होगा। उसे जरूर अश्विन से जलन हुई होगी और चिराग को बड़ी पार्टी देखने का मन होगा, इसलिए वो भी आहान के पीछे पीछे आ गया। तुम्हें किसने कहा हम खिड़की से आए हैं? आहान ने पूछा। हम मेन गेट से ओपनली आए हैं। ठीक है, आहान ने कहा और डिसअपॉइंटमेंट में अपनी गर्दन हिलाने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि अश्विन की सोच इतनी छोटी होगी। वो खुद किसी के थ्रू आया था और अब आहान और चिराग पर सवाल उठा रहा था। ओपनली? तुम्हें क्या लगता है हम सब पागल हैं? आज मिस गीत का बर्थडे है और यहाँ वही आ सकते हैं जिनके पास इनविटेशन हो। तुम दोनों के पास इनविटेशन नहीं है तो फिर तुम यहाँ ओपनली कैसे आ सकते हो? अश्विन ने कहा। बताओ मुझे तुम लोग यहाँ कैसे आए? अश्विन ने फिर से पूछा। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे यह पार्टी उसकी अपनी थी। साइड में खड़ी कीर्ति यह सब देखकर बहुत खुश थी। वो मन ही मन अश्विन की तारीफ कर रही थी कि कैसे उसने सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया था और आहान और चिराग को क्वेश्चन कर रहा था। दैट द मेन आई चूज, कीर्ति ने खुद को प्राउडली कहा। किसने कहा कि यहाँ वही लोग आ सकते हैं जिनके पास इनविटेशन कार्ड है? आहान ने कार्ड वार्ड पर जोर देते हुए कहा। आहान अश्विन से बहस नहीं करना चाहता था, पर वो हर बार आहान के सामने उससे पंगा लेने पहुंच जाता था, इसलिए आहान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। तुम कहना क्या चाहते हो? अश्विन ने पूछा। अश्विन सोच रहा था कि और कौन सा तरीका है जिससे गीत कपूर की बर्थडे पार्टी अटेंड की जा सकती है। मतलब यह कि जरूरी नहीं कि कार्ड हो, मिस गीत उन्हें खुद पर्सनली इनवाइट कर सकती है, आहान ने कहा। यह सुनकर सब हैरान हो गए थे। किसी को विश्वास नहीं था कि गीत किसी को पर्सनली इनवाइट करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मिस गीत किसी को पर्सनली इनवाइट करे। वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है। हाँ, और उन्हें किसी को इनवाइट करना होगा तो वो इन दोनों को क्यों करेगी? हाँ, यह लड़का झूठ बोल रहा है। इसे कोई इनविटेशन नहीं मिला होगा। मुझे तो लग रहा है यह यहाँ पर सिर्फ अच्छा खाना खाने और बड़े लोगों की पार्टी देखने आया है। सब गेस्ट में हलचल मच गई। सब आपस में बातें कर रहे थे और आहान और चिराग को जज कर रहे थे। उन दोनों के ऑर्डिनरी से कपड़े और अपीयरेंस सबके लिए गॉसिप करने का टॉपिक था। ऐसे लोगों को गीत कभी पर्सनली इनवाइट
कर ही नहीं सकती थी। यह सब सुनकर अश्विन को बहुत मजा आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया था। अश्विन सबके सामने आया और उसने कहा, मैं श्योर हूँ कि इन दोनों को किसी ने इनवाइट नहीं किया है और यह दोनों स्नीक करके अंदर आए हैं। इसका कारण यह है कि यह दोनों फाल्कन इंडस्ट्री में मामूली से एम्प्लॉय हैं और मैं वहां पर सेल्स मैनेजर हूँ। हम साथ ही काम करते हैं। इनकी इतनी औकात नहीं है कि मिस गीत इन्हें पार्टी में इनवाइट करे। इसके अलावा यह एक घर जमाई भी है। अश्विन को यह बोलना भी जरूरी लगा क्योंकि घर जमाई को लोग अक्सर नीची नजरों से देखते हैं। अश्विन को अपनी पोजीशन और रेपुटेशन जतानी बहुत जरूरी थी, तभी तो लोग उसे जानेंगे और उसे बात करेंगे। आखिर इस पार्टी में आने का सबसे बड़ा मकसद तो नेटवर्क बढ़ाना था। यह दोनों स्नीक करके ही अंदर आए हैं। अश्विन ने तेज आवाज में कहा, यह एक घर जमाई है। इसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या समझता है यह खुद को? इसे यहाँ से बाहर निकालो। मिस गीत की पार्टी में ऐसे गेस्ट का होना उनकी इंसल्ट है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब तक जो गेस्ट आहान और चिराग को घूर रहे थे, अब उनके मुंह पर उनकी बेइज्जती करने लगे थे और उन्हें वहां से बाहर निकालना चाहते थे। देख ली अपनी औकात। कोई नहीं चाहता कि तुम इस पार्टी में रहो। तुम यहाँ बिलोंग ही नहीं करते। अश्विन ने आहान और चिराग को ताना मारते हुए कहा। इतनी हलचल की वजह से कुछ सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आ गए। सब आहान और चिराग के पास गए और उनसे कहा, सर क्या मैं आपका इनविटेशन कार्ड देख सकता हूँ? एक ने कहा, इनके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। इससे पहले आहान और चिराग कुछ कह पाते, अश्विन ने कहा, पर उस सिक्योरिटी गार्ड ने अश्विन को इग्नोर किया और आहान और चिराग की तरफ देखा। हमारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। आहान ने कहा, अगर तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है तो फिर तुम दोनों अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा। हाउसकीपर शिवेश, आहान ने कहा। जब सिक्योरिटी गार्ड ने एक दूसरे को कंफ्यूजन में देखने लगे तब चिराग ने कहा, हाउसकीपर शिवेश हमें अंदर लेकर आए हैं। नॉनसेंस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाउसकीपर शिवेश को जाने। यह झूठ बोल रहे हैं। अश्विन ने फिर से बीच में कहा, जब वो मेंशन में घुसा था तब उसने देखा था कि हाउसकीपर शिवेश बहुत रेस्पेक्टेड थे। ऐसे में किसी का उनको जानना बहुत बड़ी बात थी। तुम फिर से बीच में बोल रहे हो। आहान ने अश्विन को घूरा। उन्हें बुला लो और उन्हीं से पूछ लो। आहान ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा। सिक्योरिटी गार्ड अपने वॉकी टॉकी निकालकर शिवेश को बुला पाता। इससे पहले वहां पर एक आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ पर? इतना शोर क्यों हो रहा है? यह आवाज शिवेश की ही थी। वह इतना शोर देखकर गुस्से में था। शिवेश सर, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। हाउसकीपर शिवेश, अच्छा हुआ आप आ गए। इस नालायक को देखिए, ये यहाँ पर पार्टी क्रेश करके आया है। उसकी इतनी हिम्मत देखिए। यह बोल रहा है कि आप इसे अंदर लाए हैं अपनी आदत के मुताबिक मजबूर। अश्विन ने फिर से बीच में कहा और सिक्योरिटी गार्ड को अपनी बात पूरी करने नहीं दी। इसकी बात किसकी बात कर रहे हो तुम? शिवेश ने रूखी आवाज में पूछा। इसकी। अश्विन ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह देखकर शिवेश को गुस्सा आ गया और उसके माथे पर शिकन आ गया। यह मिस गीत के सबसे स्पेशल गेस्ट हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे नालायक कहने की? सबसे स्पेशल गेस्ट? यह 3 शब्द सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तक जिसे
सब लोग पार्टी क्रेशर समझ रहे थे, वो असल में गीत कपूर के सबसे स्पेशल गेस्ट थे। अब सबको लग रहा था कि बिना कुछ जाने उन दोनों के बारे में इतना भला बुरा कहकर सबने गलती कर दी थी। अश्विन के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। यह नालायक गीत कपूर का सबसे स्पेशल गेस्ट कैसे हो सकता था? इसकी तो मनाली में कोई पहचान भी नहीं थी और न ही कोई पावरफुल और अमीर बैकग्राउंड है। फिर यह और गीत एक दूसरे को कैसे जानते हैं? यह आप क्या बोल रहे हैं? गलत फहमी हुई होगी। यह मिस गीत के स्पेशल गेस्ट कैसे हो सकते हैं? अश्विन ने कहा। उसे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। शट अप, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शिवेश ने अश्विन को गुस्से से घूरते हुए कहा। मिस्टर आहान, मिस्टर चिराग, आई एम सॉरी। मेरी लापरवाही की वजह से आपको तकलीफ हुई। शिवेश ने आहान से माफी मांगते हुए कहा। सब हैरान थे। शिवेश की पोजीशन से कोई भी अनजान नहीं था। एक तरह से कपूर फैमिली का स्पोक पर्सन था। इस वक्त वो आहान से माफी मांग रहा था, वो भी अपनी गर्दन झुकाकर बहुत सिंसियरली। इसका मतलब आहान की कुछ तो पोजीशन थी जिससे सब अनजान थे। कोई बात नहीं हाउसकीपर शिवेश, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। ही एंजॉय क्रिएटिंग प्रॉब्लम। आहान ने अश्विन की तरफ इशारा करते हुए उसे ताना मारते हुए कहा। यह सुनकर अश्विन बहुत परेशान हो गया। सर, क्या मैं आपका इनविटेशन कार्ड देख सकता हूँ? शिवेश ने अश्विन से कहा। मेरे पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। पर इससे पहले अश्विन कुछ बोल पाता, सब उस पर हंसने लगे। इसके खुद के पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। यह मिस गीत के गेट्स के साथ बदतमीजी कर रहा था। आजकल कैसे लोग होते हैं, उन्हें खुद का ध्यान तो रहता नहीं, बस दूसरों पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। जो लोग अब तक अश्विन की साइड थे, वो लोग ही अब उसके खिलाफ बोल रहे थे। यह सब देखकर कीर्ति का चेहरा भी सफेद पड़ गया था। उन दोनों के पास ही इनविटेशन कार्ड नहीं था। कार्ड नहीं है, फिर आप यहाँ कैसे आए? शिवेश ने पूछा। हम यहाँ मिस्टर देव के साथ आए हैं, अश्विन ने कहा। इस वक्त वो बहुत परेशान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ सबके सामने ऐसा होगा। उसके माथे पर पसीना आ रहा था और वो बहुत घबरा रहा था। देव, यह मिस्टर देव कौन है? शिवेश ने कहा। तभी वहाँ एक आदमी आया। हाउसकीपर शिवेश, यह मेरे साथ आया है, उस आदमी ने कहा। ओ देव शर्मा, शिवेश ने कहा। ऐसे ही किसी को भी मत लेकर आना अगली बार। शिवेश ने बहुत पोलाइटली देव से कहा। हेलो मिस्टर आहान से माफी मांगो, देव ने अश्विन की तरफ देखते हुए कहा। क्या अश्विन आहान से माफी मांगेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।